नमस्कार मित्रों, आरवी आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं जिसमें इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान और कई विषयों का सम्मिलित प्रश्न, ऐसे प्रश्न जो पीसीएस परीक्षा से लेकर समीक्षा अधिकारी परीक्षा, सहायक समीक्षा अधिकारी, अपर निजी सचिव परीक्षा, टेट परीक्षा, सीटेट, यूपी टेट, रेलवे परीक्षा, एसएससी परीक्षा, सभी में सामान्य ज्ञान जो पूछा जाता है उसके लिए यह वीडियो बहुत अच्छा है। तो सबसे पहले इतिहास विषय में बौद्ध काल में बौद्ध संगीतियां चार हुई थीं। उन चार बौद्ध संगीतियों के बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। शुरुआत यहीं से करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी? स्थान है राजगृह। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में। समय है 483 ईसा पूर्व, जब गौतम बुद्ध जी का देहांत हुआ था। प्रथम बौद्ध संगति उसी समय राजगृह में हुई थी, 483 ईसा पूर्व। शासन काल था अशोक अजातशत्रु और अध्यक्ष उस संगति के थे महाकश्यप। देखिए, महाकश्यप उस समय के अध्यक्ष थे। तो पहली बौद्ध संगति हो गई। दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी 383 ईसा पूर्व, कालाशोक के शासनकाल में। शासनकाल याद रखेगा, पहला अजातशत्रु, तीसरा कालाशोक, शिशुनाग वंश क्या था कालाशोक। अध्यक्ष थे सर्वकामी साबक मीर। ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति तृतीय पाटलिपुत्र में हुई थी 251 ईसा पूर्व में, अशोक के शासनकाल में। मौर्य वंश के थे अशोक जी। मोगलीपुत्र तिस अध्यक्ष थे, मोगलीपुत्र तिस। वहीं चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में पाया जाता है। ईसा की प्रथम शताब्दी लब्धि में कनिष्क के शासनकाल में अंतिम बौद्ध संगति हुई थी। कुषाण वंश का था कनिष्क। तो इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। वसुमित्र अध्यक्ष, अश्वघोष उपाध्यक्ष थे। तो चारों बौद्ध संगति आपने पढ़ ली है। ठीक है, इसको बार बार पढ़ लीजिएगा। आइए प्रोजेक्ट टाइगर के कुछ विषय पर देखते हैं। कुछ प्रोजेक्ट टाइगर संबंधित स्थान है, ये किस राज्य में स्थित है? जैसे नागार्जुन सागर श्रीशैलम प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। अमराबाद तेलंगाना में है। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में। दुधवा कतरनी हमारे उत्तर प्रदेश में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व ओरंग असम में है। आ से ओरंग। वही कामलांग अरुणाचल प्रदेश में है। सिमरीपाल उड़ीसा में टाइगर रिजर्व है। आइए जनसंख्या पर देख ले। जनसंख्या बहुत पूछा जाता है उत्तर प्रदेश पीसीएस परीक्षा, आरओ परीक्षा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा में। तो दशक में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर प्रतिशत में दिखाई गई है। 1961 से 71 के बीच में 24.8% जनसंख्या बढ़ी थी। 71 से 81 में 24.66%, 81 से 91 में 23.87%। वहीं 1991 में 91 से 2001 के बीच में 21.56%। वहीं 2001 से 2011 के बीच में 17.7% जनसंख्या वृद्धि दर थी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर का दशक अगर पूछ लिया गया तो 61 से लेकर 71 तक 24.8। देखिए, सबसे ज्यादा यही है। क्या है? 61 से 71 तक। आइए आगे देखते हैं। भारत जब स्वतंत्र होने से पूर्व अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। अंतरिम सरकार में जो मंत्री बनाए गए थे उनके विभाग कौन कौन से थे, वही प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू के पास अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले थे। वल्लभ भाई पटेल जी के पास गृह, सूचना और प्रसारण था विभाग। राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग। जॉन मथाई उद्योग नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम विभाग। बलदेव सिंह जी को रक्षा विभाग। लियाकत अली वित्त। आसफ अली रेल परिवहन। राजगोपालाचार्य जी शिक्षा कला। आई चुंद्रीगर को वाणिज्य। गजनफर अली खां स्वास्थ्य विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल को विधि विभाग दिया गया था। ठीक है। आइए अगले महत्वपूर्ण बहुत अच्छे टॉपिक पर आ जाते हैं। प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक बार बार पर परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रमुख दर्शन उनके प्रवर्तक, जैसे न्याय दर्शन गौतम जी का है। पूर्व मीमांसा जैमिनी जी का है। योग पतंजलि का है। सांख्य दर्शन कपिल जी का है। वैशेषिक कणाद या उलूक। वैशेषिक क्या है? कणाद या उलूक का है। उत्तर मीमांसा बादरायण जी का है। याद रखिएगा, चरवाक का ही है। तो उत्तर मीमांसा बादरायण,
पूर्व मीमांसा जैमिनी, योग पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी का है, और ये वैशेषिक कणाद उलूक का। ठीक है, याद रखिएगा। आइए संविधान सभा की प्रमुख समितियों और उनके अध्यक्ष। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष हमारे अंबेडकर साहब थे, और इस प्रारूप समिति में 7 सदस्य और थे। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर समिति राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। राज्य के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। बार बार ये देखिए प्रश्न पूछे जाते, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अगले महत्वपूर्ण टॉपिक पर जाते हैं। भारत के प्रमुख संस्थान, उनकी स्थिति। देखिए, संस्थान है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये करनाल हरियाणा में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहां है? करनाल हरियाणा। न्यूट्रिनो वैधशाला तमिलनाडु में है। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी लैब महाराष्ट्र में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में। डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र, अंगुली छापन का इंग्लिश है फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक्स शोध रिसर्च सेंटर हैदराबाद में है। ठीक है, वहीं अगला है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संस्थान नई दिल्ली में है। आइए अब संविधान पे आके टूट पड़ते हैं हम लोग। संविधान के प्रमुख भाग, विषय संबंधी अनुच्छेद, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक इसका वर्णन है। संविधान का भाग 2 नागरिकता के संबंध में 5 से 11 का इसका वर्णन किया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51। भाग 4 का में मौलिक कर्तव्य 51 का में वर्णन है संविधान का अनुच्छेद 51 का में। भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन है, संघ संबंधी बातें 52 से 101 अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक संघ के बारे में। भाग 5 में, भाग 6 में राज्य सरकारों का वर्णन है 152 से 233 संविधान के अनुच्छेद। वहीं भाग 9 पंचायतों के बारे में वर्णन है 243 से 243 से 9 तक। भाग 9 का नगर पालिका के संबंध में वर्णन किया गया है 243 से 243 भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध 245 से 63। भाग 15 में निर्वाचन, मुख्य भाग बताए गए हैं। भाग 15 में निर्वाचन 324 से 329 तक। भाग 16 में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग आंग्ल भारतीय संबंधी विशेष जानकारी 30 से अनुच्छेद 330 से 342 तक। अनुच्छेद 17 में राजभाषा 343 से 351 राजभाषा के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद संविधान का भाग 18 में आपात प्रबंधन संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक वर्णन किया गया है। वहीं संविधान का भाग 20 संविधान में संशोधन के बारे में बताता है, अनुच्छेद 368 इसकी व्याख्या करता है। वहीं आप विज्ञान में आ जाते हैं हम लोग। कोशिका के अंग उसके कार्य, जैसे कोशिका का एक अंग है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का प्रमुख कार्य क्या है? बैक्टीरिया के प्रजनन और जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका उपयोग किया जाता है। प्लाज्मिड। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस कहा जाता है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के निर्माण द्वारा ऊर्जा उत्पादन और संचयन का काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण होता है। ये कोशिका के अंदर के भाग हैं। केंद्रक कोशिका का नियंत्रण करता होता है केंद्रक। ठीक है, तो विज्ञान संबंधी आपके टॉपिक हो गए। तो ऐसे ही आपको अच्छे टॉपिक मिलेंगे। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पीसीएस, आरओ परीक्षा, समीक्षाधिकारी परीक्षा, सहायक समीक्षाधिकारी, अपर निजी सचिव परीक्षा, रेलवे परीक्षा, एसएससी परीक्षा में जीएस की जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी है, फुल मैटर पूरा वीडियो फ्री में दिया जा रहा है। कोई डेमो क्लास नहीं है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।